नमस्कार। आप देख रहे हैं क्यूवाइब और मैं हूं प्रवीण झा। आज बात फिर से बिहार की करेंगे और बिहार में आज बात करेंगे निशांत कुमार की। क्योंकि निशांत कुमार के खिलाफ जिस प्रकार से पूरे सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें और कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि उसमें आखिर कौन सा ऐसा टूल किट है, कौन सा ऐसा नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि निशांत कुमार की इतनी ज्यादा तस्वीरें वायरल हो रही हैं। अब इस वायरल होने के पीछे कौन लोग हैं, कौन जो है वो नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को राहुल बनाने के ऊपर आमदा है कि राहुल गांधी की छवि जिस प्रकार से है, उस प्रकार की छवि जो है वो निशांत कुमार की बनाना कौन चाह रहा है। आखिर इसके पीछे कौन सा गैंग लगा हुआ है कि लगातार निशांत कुमार की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। खास करके जब से उनको स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है, उसके बाद और भी तेजी से ये वायरल होने लगा कि निशांत कुमार की खुद की सेहत उतनी अच्छी नहीं है और उनको बिहार में स्वास्थ्य मंत्री बना दिया गया है। इसी सब पर आज चर्चा करेंगे कि आखिर उनकी छवि को कौन खराब कर रहा है। क्या जिस प्रकार से उनकी छवि दिख रही है, क्या वाकई में उसी प्रकार से वो हैं, या उनको लग रहा है कि उनके पीछे कोई गैंग इस प्रकार से लग गया है कि उनकी छवि खराब की जाए। और इस पर बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार संजीव प्रियदर्शी। संजीव जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब से निशांत कुमार को बिहार में स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है, उसके बाद सोशल मीडिया पर एक प्रकार से उनकी खबरों की बाढ़ आ गई है। और वो कोई पॉजिटिव खबर नहीं है, सारे निगेटिव खबर है। और निगेटिव खबर भी उनके स्वास्थ्य को लेकर के है कि निशांत कुमार का खुद का स्वास्थ्य सही नहीं है और उनको बिहार का स्वास्थ्य मंत्री बना दिया गया है। और जब वो एक से बढ़कर एक फैसले ले रहे हैं कि कोई भी भ्रष्टाचार वो कम से कम स्वास्थ्य मंत्रालय में बर्दाश्त नहीं करेंगे, उस पर और भी तरह से मीम बनाए जा रहे हैं। क्या लगता है, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है कि इसके पीछे कौन लोग हो सकते हैं? नमस्कार प्रवीण जी, आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। जी। देखिए, ये तो तय है कि जब से निशांत की एंट्री हुई, उनकी हम्म। छवि एक सादगीपूर्ण नेता की बनी, एक सौम्य नेता की बनी, एक हम्म। ऐसे नेता की बनी जिसमें अहंकार नहीं है। हम्म। इतने बड़े राजनेता के वो पुत्र हैं, इसके बावजूद हम्म। उनमें लेश मात्र का अहंकार नहीं है। और हम्म। इससे एक खास समूह में या खास गैंग में हलचल मच हम्म। गई, क्योंकि इसी तरह की कुछ छवि नीतीश जी की थी और हम्म। इसी छवि पर उन्होंने आरजेडी को बिल्कुल कमजोर कर दिया चुनावी मैदान में। और वही बिल्कुल। छवि निशांत की बन गई। ठीक है, उन्होंने हम्म। स्वास्थ्य मंत्री का पद लिया, तो लोग उनसे उम्मीद कर रहे हैं, और ये हम्म। किसी न किसी की आंखों में खटक रहा है। अब बताइए, हम्म। कोई आदमी दुबला है वो ज्यादा स्वस्थ है, या ओबेसिटी वाला नेता बहुत स्वस्थ है? हम्म। जो बहुत मोटापा है, और ये बात हम्म। हम नहीं कह रहे, ये तो तेज तेज प्रताप ने कहा। कई हम्म। जगह की तेजस्वी जो है, उनका वजन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। बिल्कुल। तो स्वस्थ होने की निशानी वैसे बिहार में मानी जाती है कि आदमी मोटा हो, ये हो, हम्म। लेकिन स्वस्थ खाए वो पिए घर से हैं। ओबेसिटी है। खाए पिए घर से हैं तो वो स्वस्थ होने हम्म। की निशानी नहीं है। स्वस्थ होने की निशानी है कि आपका पेट अंदर हो, बिल्कुल। और वो है तो ठीक है। आप, मुझे लगता है कि वो राहुल गांधी के साथ जो प्रयोग हुआ, कि राहुल हम्म। गांधी को पप्पू पप्पू के रूप में उनकी छवि बन गई, हम्म। और उसी तरह की कुछ छवि इनकी बनाने की कोशिश निशांत जी की जा रही है। अभी देखिए इधर क्या हुआ, हम्म। एक बाइट उन्होंने दिया हम्म। नेशनल चैनल को कि बिल्कुल। उसमें उनसे थोड़ी सी गलती हो गई। हम्म। एक 1925 बोल दिया उन्होंने, बिल्कुल, 2025 कौन? 2025 के चुनाव की जगह 1925 बोल दिया। अब हम्म। ऐसी मिस्टेक्स हो जाया करती है। देखिए है क्या, कि निशांत एक अंतर्मुखी स्वभाव के व्यक्ति हैं, हम्म। और वो कैमरा, और ये सबके साथ होता है। मीडिया में भी जब हम लोग आए थे तो कैमरा देखकर, न्यूज रूम देखकर थोड़ी घबराहट होती थी। बिल्कुल। तो हो सकता है कि वो एक स्वतः स्फूर्त नहीं, मानवीय और व्यवहार है।
से उतने वो मीडिया फ्रेंडली नहीं हुए हैं, जिस प्रकार से तेजस्वी यादव हैं या और भी नेता हैं, उस प्रकार से कम निशांत कुमार उतने मीडिया फ्रेंडली नहीं है। और इसलिए जब उनके पास कोई कैमरा लेकर के, माइक लेकर के पहुंच जाता है, तो वो थोड़े असहज महसूस करने लगते हैं। लेकिन आने वाले समय में धीरे-धीरे वो भी ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि आखिर इसको, क्या आपको लग रहा है कि कोई खास गैंग एक्टिव है जो उनकी छवि को पूर्ण रूप से खराब करने पर लगा हुआ है? और आपने भी कहा कि नीतीश कुमार की जैसी छवि आखिरी समय में बनाई गई कि उनकी मानसिक स्थिति सही नहीं है, बल्कि अब तो वो जब से मुख्यमंत्री पद से हटे हैं और उसके बाद जितनी भी तस्वीरें उनकी आ रही है, खास करके सम्राट चौधरी के साथ, सभी में बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। और ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि उन्होंने मुख्यमंत्री का पद छोड़ा है तो वो निराश हैं या उनकी मानसिक स्थिति सही नहीं है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो क्या ये कोई गैंग है जो नीतीश कुमार के बेटे के पीछे लगा हुआ है और उनकी छवि खराब कर रहा है, ताकि आने वाले समय में वो कोई बड़ा लीडर ना हो जाए और उनको फिर चैलेंज ना हो उनसे? नहीं, देखिए क्या विडंबना है। मैं थोड़ा पीछे जाऊंगा, थोड़ा समय हम्म। चक्र को पीछे ले जाइए हम्म। और याद कीजिए जब बिहार विधानसभा का एक शताब्दी समारोह था हम्म। और उसमें प्राइम मिनिस्टर भी आए हुए थे और बिल्कुल। तेजस्वी जी ने भाषण दिया था। हम्म। और तेजस्वी जी लिखित भाषण हिंदी में पढ़ नहीं पाए, बिल्कुल। बहुत सारी गलतियां हुई थी और ये सब ने, पूरे हम्म। बिहार की जनता ने देखा है, देश की जनता ने देखा है। हम्म। और वो गलती को हम अपराध नहीं मानते, ये होता है, हम्म। ये होता है, ये नेचुरल है। तो अगर हम्म। निशांत से भी कोई छोटी मोटी गलती उच्चारण में हो गई, थोड़ा हम्म। ईसवी सर में हो गई, तो इसको माफ कीजिए ना, चलिए आगे बढ़िए। लेकिन हम्म। उसमें एक टूलकिट गैंग काम कर रहा है और वो देखिए हम्म। उनके बहुत सारे ऐसे मजाकिया वीडियो बनाए जा रहे हैं। हम्म। और दूसरी बात है कि उनकी छवि को डैमेज करने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो अब हम्म। ये तो जेडीयू को सोचना है कि ये जो कैंपेन चल रहा है सोशल मीडिया पे निशांत के को एक बीमार नेता के रूप में दिखाने की, मैं इसलिए कह रहा हूं देखिए। और हम्म। उनको ये दिख, सबसे बड़ी बात है कि बीमार से भी छोड़िए, ऐसा हम्म। प्रेजेंट किया जा रहा है कि नशा जो है वो नशा हम्म। करते हैं, ऐसा प्रेजेंट किया जा रहा है। और ये देखिए आरजेडी के फेसबुक पेज पर भी देखेंगे जाके, अगर हो अभी तो आप देख बिल्कुल। देख सकते हैं कि उसमें जब जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि कौन कहता है कि नीतीश जी, निशांत जी नशा करते हैं, सब झूठी बात है। तो हम्म। नीरज कुमार के उस लाइन को एक क्रिएटिव बना के, वो भी एक एनबीटी का एक क्रिएटिव लगाया गया आरजेडी की तरफ से, और उसके ऊपर लिखा है आरजेडी की तरफ कि बताइए ये आदमी कौन कहता है कि आदमी गुटखा नहीं खाता, गुटखा खा खा के इसका दांत काला हो गया। वो नीरज कुमार पर तंज कर रहे हैं। आप सोचिए। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये तेजस्वी कैंप की घबराहट है जो इस रूप में नजर आ रही है। देखिए होता क्या है पॉलिटिक्स में, मुद्दों के आधार पे आप देखेंगे जो मैच्योर्ड पॉलिटिशियन होते हैं मुद्दों के आधार पे क्रिटिसाइज करते हम्म। हैं, व्यक्तिगत बिलो द बेल्ट नहीं जाते हैं। जब से हम्म। आरजेडी के नेताओं ने कहना शुरू किया कि नीतीश जी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं, नीतीश जी ऐसे, उस दिन से नीतीश जी मजबूत होते चले गए, जबकि नीतीश जी की तरफ बिल्कुल। से कोई जवाब नहीं दिया गया, कोई जवाब नहीं दिया। हम्म। नीतीश जी की पार्टी मजबूत हो गई। अब वो नीतीश जी के पीछे छोड़ के पुत्र निशांत पे के लग पीछे गए। लग गए। हाँ, हम्म। उन पे लग गए क्योंकि उनको लगता है कि भविष्य में ये लड़का निशांत जो है ये मजबूत हो गया तो फिर खतरा किसको है? खतरा आरजेडी को है। और ये खतरा, और ये देखिए ये चीजें जो दूरदर्शी नेता होते हैं ये भांप लेते हैं। जैसे मैं बताऊं आपको, गोधरा में निरसन सत्याराम भक्तों की हुई, उसके बाद आक्रोश फूटा, कुछ वायलेंस हुआ, और उसके बाद मोदी जी की पर्सनैलिटी को, उनके व्यक्तित्व को खराब करने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से हुई, खास करके गांधी परिवार की तरफ से। उससे मोदी जी नेशनल लेवल पर मजबूत होकर उभरे, वो कमजोर हम्म। नहीं होकर उभरे। उनको कहा बिल्कुल। गया मौत का सौदागर। क्या वो मौत के हम्म। सौदागर है? दंगे का सबसे बड़े दंगे तो 1947 में हुए थे, नेहरू जी के समय प्राइम मिनिस्टर थे, हम्म। डिवीजन हुआ। मलियाना में कौन था जब मलियाना में हम्म। दंगे हुए थे? भागलपुर में जब दंगा हुआ था तब कौन था? तो जब आप
परिस्थिति। और मुजफ्फरनगर के दंगों में क्या बोला गया कि अखिलेश जी को, अरे हो जाता है कभी कभी दंगा, इतने तरह के लोग हैं, इतने धर्म, इतनी भाषाएं, क्षेत्रगत आधार पे लोग लड़ लेते हैं। लड़ना एक स्वभाव है, हजारों साल से मनुष्य लड़ता है। छोड़िए धर्म जाति तो बहुत दूर की बात है, लोग अपने परिवार में लड़ते हैं, एक दूसरे का सर काट देते हैं, बाप बेटे को कुल्हाड़ी से मार देता है। तो उसमें कौन सा जाति और धर्म का एंगल खोजिएगा? मनुष्य का स्वभाव है, लड़ता है। एक वो महिला आंचल में रेणु जी ने लिखा है कि जहां 10 बर्तन होता है ढनमन होता है। लेकिन वो जनरलाइज करके आपने मोदी जी पर चस्पा किया, मौत का सौदागर, और पता नहीं क्या कहा, कोई तरकीब काम नहीं आई। वो अहमदाबाद से वो पहुंच गए दिल्ली, अब दिल्ली से कहां नहीं पहुंच गए वो, कोई एक आध तमिलनाडु केरल बचा है बस मामला, और पंजाब बचा है, इसके अलावा कहीं नहीं बचा है। तो संजीव जी देखिए कि जिस प्रकार से निशांत के ऊपर पहला अटैक वहां से शुरू होता है कि वो यात्रा जब छोड़ करके, मतलब यात्रा अभी उनकी जारी है, लेकिन यात्रा को बीच में उन्होंने थोड़ा सा विराम दिया और उसके बाद वो मंत्री बनने चले आए। जैसे ही मंत्री बनने के लिए आए, यानी कि वो राजी हो गए मंत्री बनने के लिए, तुरंत उस वक्त तक कुछ नहीं कहा गया, खास करके विपक्षी नेता के द्वारा और तेजस्वी यादव के द्वारा, कि उस वक्त तक वो बिल्कुल शांत थे। लेकिन जैसे ही निशांत ने गद्दी यानी मुख्यमंत्री मंत्री पद का शपथ लिया, उसके बाद अचानक से उसी दिन एक्टिव हो गए तेजस्वी यादव। और तेजस्वी यादव ने कहा कि यात्रा इतना आसान नहीं है। 2 दिन में उनको पता चल गया कि यात्रा की क्या स्थिति होने वाली है, और अब वो छोड़ करके मंत्री बन गए। तो ये वहां से शुरुआत है इसकी। और उसके बाद से आप देखिए कि लगातार ये पोस्ट लगातार ये पोस्ट वायरल हो रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि ये आरजेडी के तरफ से करवाया जा रहा है? नहीं, देखिए मैं ये आरोप आरजेडी पर नहीं लगा रहा हूं, लेकिन तेजस्वी ने खुद पहले अटैक किया। सद्भाव यात्रा यात्रा खत्म नहीं हुई, खत्म नहीं हुई है, ठीक है। बीच में वो आए और उन्होंने क्या बोला कि ये मंत्री पद इन्होंने ज्वाइन, शपथ ले ली है, जबकि ये ना एमएलए है ना एमएलसी है। अच्छा एक बात बताइए, हम कोई राबड़ी जी की आलोचना नहीं कर रहे हैं। राबड़ी जी जब मुख्यमंत्री बन गई थी, जब उनको सिग्नेचर करना नहीं आता था, तो वो किचन से उठ के चीफ मिनिस्टर बन गई बिहार की। वो बिहार के लिए गौरव की बात है। फर्स्ट सीएम, महिला सीएम बनी राबड़ी जी, और हम सब उनका सम्मान करते हैं। एक बुजुर्ग महिला है और करना भी चाहिए, सबको करना चाहिए सम्मान, और बीजेपी के नेताओं को भी करना चाहिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जब आप एक उंगली किसी पर उठाते तो 4 उंगली आपकी तरफ भी होती है। जब आप पैमाना इतना ऊंचा कर रहे हैं और आपका आपका खुद का परिवार उस पैमाने में फिट नहीं हो रहा है, तो कम से कम वैसा पैमाना तो बनाइए जिसमें पहले आप फिट हो जाएं, फिर निशांत फिट हो जाए, फिर सम्राट फिट हो जाए। तो आदर्श की बातें केवल लोग, देखिए समाज के साथ, और ये नेताओं के साथ भी नहीं है, ये बिहार के समाज के साथ भी प्रॉब्लम। आप देखेंगे वही प्रॉब्लम झलकता है राजनीति में, कि हम बिहार के लोग आपस में अपने लिए कोई और पैमाना रखते हैं और दूसरों के लिए अलग पैमाना रखते हैं। वो मापदंड सेम होना चाहिए। जब आप निशांत को ये कर रहे हैं कि बिना एमएलए बिना एमएलसी बन गए वो, तो मुझे बताइए, जिंदगी भर तो लालू जी की राजनीति कांग्रेस के खिलाफ रही, चलिए गांधी परिवार के भी खिलाफ रही, गांधी परिवार के साथ आ गए। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, राजीव जी जब प्राइम मिनिस्टर बने उसमें वो क्या थे? अचानक बने प्राइम मिनिस्टर, परिस्थितियां थी। जब उसी तरह निशांत, जब नीतीश जी ने तय कर लिया कि मैं नहीं रहूंगा मुख्यमंत्री, अब मुझे नहीं रहना है, तो जेडीयू के कार्यकर्ताओं को भी ऐसा तो है नहीं। अगर नीतीश कुमार चाहते तो वो मंत्री क्या उप मुख्यमंत्री भी बन सकते थे निशांत, लेकिन उन्होंने नहीं शुरू में स्वीकार किया। और शुरू में शायद निशांत को भी ऐसा लगता था कि वो अभी उस लायक नहीं है, लेकिन जब वो गए तो उनको लगा कि नहीं, अब अगर सत्ता में शामिल हो जाते हैं तो हम जनता के लिए ज्यादा काम कर पाएंगे। और जिस प्रकार से जो मंत्रालय उनको मिला है, उस मंत्रालय में आने के बाद वो लगातार कुछ ना कुछ रोज कर रहे हैं। हालांकि अब वो तुरंत दिखाई नहीं देगा, उसको दिखाई देने में समय लगेगा, लेकिन वो अपने बलबूते जितना कर सकते हैं उतना वो कर रहे हैं। अब ये बताइए संजीव जी कि ये जो सिर्फ ये
इसलिए ये अटैक कर रहे हैं कि निशांत कुमार बिना कुछ हुए, बिना किसी सदन के सदस्य रहे मंत्री बन गए, इसलिए अटैक कर रहे हैं? या तेजस्वी यादव को ये लग रहा है कि आने वाले समय में अगर निशांत कुमार इसी तरह से मंत्री रहते हुए कुछ बढ़िया परफॉर्म कर जाते हैं और सद्भाव यात्रा में उनको अगर जनता का बहुत ज्यादा समर्थन मिल जाता है, तो फिर उनकी स्थिति क्या होगी, इसका डर तो कहीं नहीं तेजस्वी यादव को सता रहा है। देखिए, पहले निश्चित रूप से तेजस्वी और आरजेडी को इस बात का डर सता रहा है कि निशांत अगर नीतीश जी के तरह ही लोकप्रिय हो गए तो फिर अगले 20-30 साल जो है राजनीति किसी और दिशा में चली जाएगी। और वैसे भी देखिए, राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेस कमजोर हो गई है, क्षेत्रीय दल कमजोर हो रहे हैं, बीजेपी मजबूत होते जा रही है। तो अगले 10 साल कम से कम अगर निशांत संभाल लेते हैं पारी को, पार्टी को, अपनी पारी अच्छा खेल लेते हैं, तो सबसे ज्यादा मुश्किल तेजस्वी को आना है, क्योंकि जेडीयू बीजेपी नेचुरल पार्टनर है। एक बात। दूसरी बात देखिए कि लोग कहते हैं कि यात्रा में भीड़ जुट गई तो वो सफलता का पैमाना है। मैं याद कीजिए कि जब प्रशांत किशोर यात्रा बिहार में निकाल रहे थे तो कितनी भीड़ आती थी, वोट कितना मिला उनको। भीड़ तो नेता हो चाहे किसी पार्टी का, भीड़ जुटाना उसके लिए चुटकी का काम है। उसके लिए कुछ रिसोर्सेज चाहिए, सीधी बात है। तो क्या प्रशांत किशोर की रैली में जितनी भीड़ आई, या यहां तक कि जो यात्रा राहुल और तेजस्वी ने निकाली थी बिहार में, तालाब में भी कूद गए, मछली भी पकड़ लिया, उसमें क्या भीड़ नहीं थी? तो 1906 क्यों हो गई कांग्रेस फिर? देखिए, भीड़ जो है हर समय वोट में बदलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। नेता और अभिनेता को देखिए, नेता और अभिनेता को लोग देखने के लिए ऐसे भी आ जाते हैं। अभी निशांत यात्रा जब निकाल रहे थे, मैंने हाजीपुर में देखा, उतनी भीड़ थी उनको देखने के लिए। फिर उधर आगे बढ़े, वैशाली चंपारण गए, उतनी भीड़। तो भीड़ तो नेताओं और अभिनेताओं के, समझिए अगर कोई चलचित्र है तो उस चलचित्र का केंद्र बिंदु क्या है? दर्शक। तो नेता और अभिनेताओं के, नेताओं का फिल्म क्या है? पॉलिटिक्स। तो वो बिना दर्शक के तो पूरा नहीं होगा। लेकिन दर्शक आए और हर दर्शक प्रशंसक में बदल जाए, ये बहुत कम लोगों के साथ होता है। और नायक से महानायक कोई बनता है तो वो जो दर्शकों को प्रशंसक में बदल लेता है, और प्रशंसक से आगे की सीढ़ी होती है फॉलोवर। आप देखिए, चाहे शाहरुख खान हो या अक्षय कुमार हो, मैं फिल्म की दुनिया में कह रहा हूं, या महानायक अमिताभ बच्चन हो, उन्होंने दर्शकों को अपने फॉलोवर्स में बदला। उसी तरह नीतीश जी हो या मोदी जी हो या लालू जी भी हो, उन्होंने भीड़ को वोट में बदला। लेकिन तेजस्वी की तो सभाओं में हर जगह भीड़ दिखी है, रोड शो हो, जनसभा, लेकिन वो वोट में नहीं बदली है। और एक जो समस्या ये है आरजेडी के साथ कि उनका वोट बैंक रुका हुआ है, ये वो जानते हैं कि बीजेपी जेडीयू का ऐलान, अच्छा कितनी आप, मैं हैरान रह जाता हूं प्रवीण जी, हर बार जब एमएलसी का चुनाव होता है, राज्यसभा का चुनाव होता है, तो बिहार के कुछ पत्रकार दो पार्टियों के खात्मे की घोषणा करते हैं। और सोचिए, उतनी थेथराई से घोषणा करते हैं हर बार। एक करते हैं उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी के, और दूसरा फिर मांझी जी के पार्टी की, तीसरा थोड़ा सा और बढ़ते हैं, उत्साह बढ़ता है उनका, चिराग की पार्टी। भाई अभी तक आरएलएम का कोई विलय नहीं हो रहा है, मांझी का कोई विलय नहीं हो रहा है। तो आरजेडी के बहुत सारे लोग जो बोलते हैं कि जेडीयू नहीं रहेगी, जेडीयू खत्म हो जाएगी, तो इस बात को कैसे माने? और क्या कहते हैं, जेडीयू विलय अब बीजेपी में हो जाएगी। मोदी जी, ऐसा तो है नहीं कि मोदी जी, नीतीश जी या फिर अमित शाह जी इसको, भारत की पॉलिटिक्स को और बिहार के पॉलिटिक्स को समझ नहीं रहे हैं। उनको ये पता है कि अलग अलग अगर जाति समूह का कोई नेता है तो वो उनके साथ इंटैक्ट है, और वो नेता अगर एनडीए के साथ इंटैक्ट है तो वो वोट बैंक उनके साथ इंटैक्ट है। इस बात को सभी बड़े नेता समझ रहे हैं। तो फिर वो क्यों उसको अपने अंदर मिला लेंगे? अगर मिलाने के बाद तो कम से कम अपोजिशन को या तेजस्वी यादव को ये कहने के लिए हो जाएगा उस वोट बैंक को कि आपके पास तो कोई नहीं है, आपको क्या मिल रहा है? जो एक थे भी आपके, वो चले गए उधर। तो इसलिए ये काम नहीं होगा। इस पर जो भी पत्रकार या जो भी पॉलिटिकल एनालिस्ट इसको ये कह रहे हैं
कि आने वाले समय में एनडीए जो है एक प्रकार से सिर्फ बीजेपी हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। मेरा सवाल आपसे है संजीव जी कि आपने कहा कि ये सब का विलय तो नहीं होगा, लेकिन कौन कौन नेता ऐसे हैं जिसके उभार आप देख पा रहे हैं, चाहे वो चिराग पासवान हो, सम्राट चौधरी हो, तेजस्वी यादव हो या निशांत कुमार हो, इसमें से सबसे तेजी से बढ़ता हुआ ग्राफ आपको किसका लग रहा है? नहीं, देखिए वो तो अगला जब चुनाव होगा, इलेक्शन जो है वो हम्म। किसी भी नेता की पॉपुलैरिटी और एक्सेप्टेंस हम्म। को मापने का एक तरीका है, वही आपको एग्जैक्ट बात बताता है, एग्जैक्ट फिगर देता है। बाकी सब कपोल कल्पना है। देखिए चिराग उभर चुके हैं, चिराग हम्म। ने अपने दम पे पार्टी फिर से खड़ी कर दी, सांसद खरीद बिल्कुल। कर दी और विधायकों की संख्या में उन्होंने अपने पिताजी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बिल्कुल। ठीक है, उसी तरह मुझे लगता है निशांत भी उभरेंगे, तय है। सम्राट चौधरी उभर चुके हैं, तेजस्वी हम्म। तो मुझे लग रहा है कि 2015 से तो प्रयोग कर ही रहे हैं, उभरने की कोशिश कर रहे हैं, उभरे हैं वो भी, लेकिन एक बार उभरने के बाद फिर उनका डिक्लाइन फेज भी गया। और इस बार दिक्कत ये हुई है कि 25 हम्म। सीटों पर जो आए हैं, ये 2010 का 22 सीट वाला आंकड़े के बहुत करीब चला गया। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी हाँ, दूसरी बात क्या है अगर कि एक दो नेता को अगर छोड़ दें, जो क्रॉस वोटिंग वाले को अगर छोड़ दें, अगर उनको हटा दें तो फिर उसी आंकड़े पर आ ही गए हैं। हाँ, एक चीज और मैं कहना चाहता हूं। देखिए बिहार की राजनीति या देश का किसी भी राज्य की राजनीति, वो बोलिए। राष्ट्रीय राजनीति से भी जुड़ी हुई है। देखिए क्या हम्म। है कि एक सोशल कॉम्बिनेशन ही आपकी पॉलिटिकल विक्ट्री को इलेक्शन में एश्योर करता है। अभी बिल्कुल। देखिए 2 बार 14 में और 19 में बीजेपी अपने दम पर बहुमत में आ गई थी लोकसभा में, मतलब दिल्ली हम्म। केंद्र सरकार में, लेकिन कभी हम्म। उन्होंने अलायंस पार्टनर को छोड़ा नहीं, सबको हम्म। साथ लेकर चले। उसका हम्म। लाभ उनको 24 में मिला कि सब ने, चूंकि सबके मन में एक भाव था कि हम्म। जब हम सरकार को जरूरत भी नहीं थी तब भी इन्होंने हमें मंत्री बनाया, तो बिल्कुल, एक उनको एक सीट परिणाम जीतने वाले को भी मंत्री बनाया गया, एक सीट जीतने अच्छा। वाले को भी। हाँ, अब आइए कांग्रेस की तुलना। कांग्रेस, एक चीज और देखिए, बिहार के संदर्भ में एक चीज और देखिए, हम्म। काराकाट से कुशवाहा जी हार गए, तब भी कुशवाहा हम्म। राज्यसभा गए, फिर कुशवाहा बिल्कुल। राज्यसभा गए। हम्म। सोचिए और तो उनके बेटे को अभी वो किसी सदन के सदस्य नहीं है, फिर भी उनको मंत्री बनाया गया है। हाँ ठीक है, वो उनको एमएलसी का, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। बेटा हम्म। ठीक है, बेटा तो उपेंद्र कुशवाहा की इच्छा होगी, एक हम्म। अगर मिनिस्टर का कोटा उनको दिया है तो कुशवाहा तय करेंगे किसको मिनिस्टर बनाना है, और एक हम्म। एमएलसी पहले ही एश्योर किया। मैं ये कह रहा हूं कि प्रॉमिस, कि आपने हम्म। किसी से प्रॉमिस किया तो वो निभा रहे हैं कि नहीं। अब दूसरी तरफ आइए, कांग्रेस का देखिए, डीएमके के साथ हम्म। क्या किया कांग्रेस ने। हम्म। छोड़िए, टीएमसी के खिलाफ लड़े तीन पर, पोस्ट पोल कुछ हो गया। हाँ तुरंत पलट गए। हम्म। उसके बाद तेजस्वी के भी तो पीठ पर छुरा भोंका ही, अब वो तो तेजस्वी ही जानते हैं, वो तो तय है। और इसीलिए हम्म। तेजस्वी ने बोला कि अब कांग्रेस बीजेपी को रोकेगी क्षेत्रीय पार्टी, उन्होंने कांग्रेस का नाम नहीं लिया। अब देखिए हम्म। यही काम राहुल ने क्या किया, टीएमसी के विरुद्ध जाके लड़े, ममता बनर्जी हम्म। को कोसा, टीएमसी पर आरोप लगाया, और जब टीएमसी हार गई तब रोने लगे। हम्म। अरे, इंडिया अलायंस के केजरीवाल को हराया दिल्ली में राहुल ने, टीएमसी के खिलाफ जाके प्रचार किया, तेजस्वी का अलायंस ढंग से पुख्ता नहीं होने दिया, अब वो अखिलेश के सर पे मंडरा रहे हैं। तो हम्म। एक बात बताइए कि अलायंस पार्टनर किसके साथ कंफर्टेबल होगा? एक जिसके पास दिल्ली की सत्ता की चाबी है, जिसके पास 21 राज्य की ताकत है, और हम्म। जो अपने वादे पर खरा उतरता है, कभी अलायंस पार्टनर को नहीं छोड़ता। तो वो मोदी और शाह के पीछे जाएंगे कि राहुल के पीछे जाएंगे, जो डीएमके इतने साल तक इनका बोझ ढोती रही कांग्रेस का अभी, हम्म। और उसको एक झटके में वो कर दिया है, छोड़ दिया। और अब देखिए, अब इसका लाभ क्या मिल रहा है कि जो अलायंस पार्टनर यूपी के हैं बीजेपी के, चाहे वो संजय निषाद हो, चाहे राजभर हो, चाहे अनुप्रिया पटेल हो, उनको वो बीजेपी के साथ सुरक्षित महसूस करेंगे, तो एक बड़ा सोशल इक्वेशन यूपी में भी बन जाएगा। मैंने इसलिए तुलना कर दी कि आप, तो इसी तरह तेजस्वी अब अकेले हैं नहीं, बिहार और में। वो दिख रहा है, वो आपको दिख रहा होगा संजीव जी कि चाहे वो बंगाल में शपथ ग्रहण समारोह हो या असम में शपथ ग्रहण समारोह हो,
हर जगह जो भी एनडीए घटक दल के नेता हैं वो गए हुए हैं उसमें। ऐसा नहीं है कि कोई छोड़ किसी को उन्होंने छोड़ा है। वो भले वो असम में हिमंता बिस्व शर्मा का शपथ ग्रहण हो रहा है, शुभेंदु अधिकारी का यहाँ पर बंगाल में हो रहा है, लेकिन सभी नेता गए हुए हैं उनके शपथ ग्रहण समारोह में। बिल्कुल। तो तेजस्वी के सामने ये मुश्किल क्या है कि देखिए, अब उनके पास एक 4 साल का लंबा समय, और लोकसभा चुनाव में वैसे भी आरजेडी का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहता। 4 साल बाद कांग्रेस की क्या स्थिति होगी, गॉड नोस। अभी तो हम नहीं जान रहे। हाँ, 27 में उनकी संभावनाएं हो सकती है, पंजाब में हो सकती है संभावना, हिमाचल में तो सरकार जानी है कांग्रेस की। तो तेजस्वी को अब अकेले चुनाव लड़ना है। उसका एक ही पार्टनर बच गया है, वो आईपी गुप्ता जी। मुकेश सहनी भी किधर जाएंगे, उनका कुछ कहना आप मुकेश सहनी को काउंट ना करें। मुकेश सहनी को अगर कुछ मिल गया एक एमएलसी ये यूपी चुनाव के बाद, तो इतने लंबे समय तक वो भी इंतजार नहीं करेंगे। अगर वो 4 मंत्री का पद खाली रखा गया है ना बिहार सरकार में, और सोच समझ के रखा गया है। एक ही रखा गया नहीं, कुछ मंत्रियों के पद खाली रखे गए हैं बिहार में। एक 32 दिन 35 हो गए, 36 होना चाहिए, 35 हो चुके हैं। हाँ, तो एक किसी को एडजस्ट कर देगी वो बीजेपी। चलिए, और वो छोड़िए ना, बहुत सारे बोर्ड भी तो हैं, बहुत सारे बोर्ड है, कमीशन है, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स बहुत सारे हैं। बीजेपी के पास देने के लिए सारा आकाश है, कांग्रेस और तेजस्वी के पास देने के लिए क्या है? कुछ भी नहीं। तो और क्या तेजस्वी, आईआरसीटीसी वाला जो केस है, और जब उसमें फैसला आएगा उसमें तेजस्वी का क्या होगा? आरजेडी को यह सोचना चाहिए। और अरे अपने भाई को आप संभाल नहीं पाए। आपकी बहन जो सम्राट चौधरी ने बोला, अरे अभी तो निशांत का राजनीति में आना 2-3 महीने हुआ है और आप निशांत को टारगेट करने लगे। उतना समय निशांत को दीजिए, 4-5 साल। मुझे लगता है कि उनमें एक अनुशासन है कि पार्टी ऑफिस जाना है तो जाना है। ठीक है, सद्भाव यात्रा पे गए आए, अब स्वास्थ्य मंत्री बन गए हैं, तो ये देखिए कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये होगी कि स्वास्थ्य मंत्रालय की में बेहतर से बेहतर सुविधा मिले। अब तो प्रायोरिटीज बदल गई ना। तो नेता क्या होता है, नेता की प्रायोरिटीज होती है। किसी प्रोफेशनल कोई वो है, वर्कर है, तो उसकी प्रायोरिटीज होती है, प्राथमिकताएं बदल गई निशांत की। लेकिन तेजस्वी और आरजेडी उसी पे अटके हुए हैं। हम तेजस्वी को भी क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, ही इज अ वेरी गुड लीडर। आरजेडी के लिए वो बहुत प्रोग्रेसिव है, लेकिन उनके सलाहकार ढंग के नहीं है। सेकेंड लाइन लीडरशिप तेजस्वी के बाद कौन है आरजेडी में, बताइए तो? शक्ति यादव हैं। कौन है सेकंड लाइन लीडरशिप? लालू जी के बाद कौन कौन थे? रघुवंश सिंह, जगदानंद सिंह, और उदय नारायण चौधरी को भी मान लीजिए अच्छे नेता थे, उसमें श्याम रजक भी थे। उनके साथ तो एक दलित लीडर्स की फौज थी, ओबीसी लीडर्स की फौज थी, सवर्ण लीडर्स की फौज थी, खास करके राजपूत नेताओं की। अब तेजस्वी के बाद कौन है? संजय यादव, मनोज झा। यानी कि संजीव जी, आप इस डिबेट को हम लोग यहीं पर खत्म करेंगे। यानी कि आप ये सीधा सीधा कह रहे हैं कि आप किसी नेता विशेष को टारगेट मत कीजिए, आप अपने काम पर फोकस कीजिए, और जो आपको लगे कि यहां पर सरकार गलत काम कर रही है उसको लेकर आप मुखरता से अपनी आवाज बुलंद कीजिए, तभी आपकी राजनीति आगे बढ़ पाएगी। परवीन जी, बस एक लाइन। इलेक्शन के नतीजे आने के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें तेजस्वी जी ने बोला था कि वो बिहार की यात्रा पर निकलेंगे। वो यात्रा शुरू नहीं हुई है। निशांत तो कुछ घूम भी आए, चंपारण वगैरह। चलिए संजय जी, तो आज हम लोग इस डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। तो जो दर्शक हमारे इस वीडियो को यूट्यूब चैनल के जरिए देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए, और कमेंट जरूर कीजिए कि आपको क्या लगता है कि निशांत कुमार के पीछे क्या कोई टूल किट काम कर रहा है, या ये बस ऐसे ही कोई वीडियो बना करके डाल दे रहा है और वो वायरल हो जा रहा है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए क्यू5 के साथ। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।